हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अस्मिंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा मैंने कल शाम को आप लोगों को बताया था, कल रात के वीडियो के अंदर, कि दुनिया को सिर्फ सेल 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 ही दिखाई दे रहा है और मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेवल भी आप लोगों को क्लियर बताया था कि 22,075 का लेवल टच भी करता है तो फिर आप लोगों को बाय कर लेना है, और वहां से आप लोगों को अच्छा भला 200 तक के आसपास तक के, लगभग 200 तक के तरफ मार्केट आप लोगों को देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर अगर बात करें दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, जिसकी एक्सपायरी होती है उसको कहीं ना कहीं एक ही रेंज के अंदर घुसा करके रख दिया जाता है। चलो, इसके बारे में अभी कल क्या होगा मार्केट में उस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, मार्केट है बुलिश। लेवल्स को नोट कर लीजिए आप कि कौन से लेवल्स के ऊपर क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बात समझ लीजिएगा दोस्तों, 22,100 के लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, यानी कि एक ऐसा ही जगह है यहां पर जहां पर बायर्स जो है ना इस जगह पर आने का वेट करेंगे। और यहां से बाउंस देखिए आपने किस तरीके से देखा है। ये हुआ क्या है कि जो प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कमजोर हैंड होते हैं, उन लोगों को यहां पर निकालने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो उस तरीके के ड्रॉप्स जो है ना ये है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जो ये आज जो ड्रॉप आया है ये कमजोर हैंड्स को निकालने की कोशिश है, और सिंपली जो इसके अंदर बिना डर के घुसेगा उसको बेनिफिट मिलेगा। तो मार्केट ये किस स्टेज तक क्या आने वाले टाइम में, यानी कि कल जो है एक्सपायरी है निफ्टी की 28 मार्च, तो एक तरीके से देखा जाए तो कल का दिन जो है मार्केट में किस तरीके से रह सकता है वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। देखो दोस्तों, मार्केट जितना मुझे समझ में आ रहा है 22,100 के ऊपर ही खुलना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको भी पता है, मुझे ही मालूम है, और 22,100 मैंने आप लोगों को सपोर्ट बता दिया है। मार्केट के अंदर वीकनेस के लिए भी लेवल में बताया देता हूं। ठीक है, वीकनेस जब तक आज का जो लो था उसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक मार्केट के अंदर अब वीकनेस नहीं है। जो 941 का लेवल मैं आप लोगों को दे देता था वो अब कहीं ना कहीं ये आज का जो लो है 22,052 इसके नीचे कहीं बन गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझ करके चलना। एक स्पोर्टिव लेवल भी आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए कि भाई यहां पर देखो एक बाइंग जोन तो ये है। ठीक है, 22,100 के अराउंड अगर नीचे थोड़ा बहुत मिलता है तो वो भी बाइंग जोन ही है। ठीक है, ये जी समझिए, वो भी बाइंग जोन है। जब तक कि मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा मार्केट के अंदर वीकनेस नहीं आएगी। अब मार्केट के अंदर ऊपर कहां तक दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग जोन है, यहां से ही मैक्सिमम टाइम मार्केट ऊपर उठने की कोशिश करेगा। ये बहुत मुश्किल होगा कि आप लोगों को ये लेवल देखने को मिले। ठीक है, अगर गलती से ओपनिंग में मिल जाता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मान लीजिए कुछ भी ऐसा नेगेटिव मार्केट के अंदर होता है, सुबह सुबह आप लोगों को ये नंबर देखने को मिल जाता है, तो यहां से डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ठीक है, यहां से तो बाय है ही, पर वो एक तरीके से बोनस हो सकता है जो मैंने बताया आप लोगों को। वहां से जो अपमूव आएगा वो बहुत फास्ट आएगा। दोस्तों, एक बात और समझने वाली है जो मार्केट आजकल कर रही है। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर सुबह आज मूवमेंट था। ठीक है, ये क्लियर 47,000 तो आप लोगों को ही मालूम है बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मार्केट ने वहां पर जाकर के रिजेक्शन दिखाना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी के अंदर आज कोई मूवमेंट नहीं होनी है। जो कुछ होना है निफ्टी के अंदर ही होना है। और जब निफ्टी ने शाम को गिरना शुरू किया तो बैंक निफ्टी उसके बाद स्पीड से ऊपर भी आया, यानी कि मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव है ही नहीं। यहां पर सिर्फ एक इंडेक्स को चलाया जाता है और दूसरे को रोकने के रेजिस्टेंस के ऊपर रोक करके रखा जाता है। क्यों रोक करके रखा जाता है? क्योंकि जब ये इस तरीके से डाउन साइड में आप लोग देखते हैं इसको, तो आप निफ्टी के अंदर बाय करने की हिम्मत नहीं कर पाते। आप बाय करते हैं बैंक निफ्टी को, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होता है। ये साइकोलॉजी
जो है ये बड़े प्लेयर्स जानते हैं और इसी की वजह से मैक्सिमम लोग ट्रैप होते हैं। ठीक है, तो मैं स्पेशली यही बात बोलता हूं कि जब भी आप देखना कि एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है, मार्केट सुबह सुबह जो मूवमेंट देगा ना 11 साढ़े 11 बजे तक 12 बजे तक जो दे देगा अच्छे वाला मूवमेंट आप देखिए। उसके बाद मार्केट सुन्न होने की कोशिश करता है। वो बहुत ही कम ऐसा होता है जब फोर्स रियली में ही बहुत तगड़ा डाउन साइड में होगा या बहुत तगड़ा अप साइड में बनेगा तब मार्केट एक तरफा भागने की कोशिश करे, वरना ये सिचुएशन हमेशा देखी जाती है। ठीक है, तो कल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर देखो 46,500 का लेवल तो है ही यहां पर। ठीक है, तो आज का जो लो है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों को बैंक निफ्टी के लिए, ये थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, 47,000 के ऊपर मार्केट के अंदर अप मूव आ सकता है। वो टोटली दोस्तों को कि यहां से बार बार रिजेक्शन ले चुका है तो इसके ऊपर सिंपल सी बात है चलेगा अब की बार, उसे सस्टेन करेगा तो मार्केट 200-300 पॉइंट आपको आराम से दे देगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर वीकनेस मैंने आप लोगों को बता दिया है, बिल्कुल नहीं है। 200 के अराउंड रेजिस्टेंस है, वो मैं 2-3 दिन से आप लोगों को बता भी रहा हूं। पर जैसे ही ये रेजिस्टेंस के ऊपर अब की बार क्रॉस करने की कोशिश करेगा, देखो फास्ट मूवमेंट जो है ना वो 22,000 से लेकर के 22,200 के बीच में तो फास्ट मूवमेंट है। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर ऊपर की तरफ जो है मार्केट बहुत स्लो हो जाएगा। वो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट चल क्यों नहीं रहा है, पर मैं क्या कह रहा हूं कि ऊपर की तरफ ये जो जोन है इस जगह पे 22,200 के ऊपर या 22,170 के ऊपर, ये एक ऐसा एरिया है दोस्तों, यहां पर ऑप्शन सेलर जो हैं वो बेनिफिट ज्यादा कमा पाएंगे, ना कि ऑप्शंस बायर। इस चीज को आप अपने दिमाग में डाल लेना। ठीक है, तो या फिर आप नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेड कीजिए, एक्सपायरी के अंदर पंगा मत लीजिए कल। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह ओपनिंग होगी 200 के आसपास, आप लोग वहां पर बाय नहीं कर पाएंगे या सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको प्रीमियम डीके की वजह से नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, और मार्केट को जो करना है वो यहीं से या तो धीरे धीरे करना शुरू करेगा, आपका प्रीमियम डीके करेगा पूरा, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाने की कोशिश कर सकता है। समझ गए मेरी बात को? अब अगर हम देखा जाए तो कल के लिए एक छोटे छोटे सपोर्टिव लेवल्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। 20,133, ठीक है, 100 का लेवल तो है ही। ठीक है, 20,133 का लेवल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर मार्केट है तब तक मार्केट के अंदर, चाहे क्लोजिंग 123 पे जरूर हुई है, जब तक मार्केट के अंदर ये पहला पड़ाव है जहां पे मार्केट के अंदर बाइंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब एक एज ए सपोर्टिव लेवल ले सकते हैं आप इसे। ठीक है, सेकंड है 22,100 और थर्ड है 22,050, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों को सुबह सुबह ही मिल जाता है देखने को तो बात एक अलग है। और कल फोर्स की बात बोलूं दोस्तों, स्टीम कहां तक है तो आप लोगों को मालूम ही है कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 22,300 275 आप लोगों को कल ही देखने को मिल जाएगा, मेरे ख्याल से सुबह सुबह मॉर्निंग में ही। उसके बाद वहां से जो जर्नी है वो थोड़ी सी मतलब स्लो होगी। ठीक है, ऊपर साइड के लिए मतलब बार बार नीचे की तरफ गिरेगा मार्केट, आपको इस तरीके से सिचुएशन दिखाई देगी। यानी कि 200 तक तो एक स्मूथनेस है, 22,200 तक स्मूथनेस है, और हो सकता है कि 50 पॉइंट 75 पॉइंट और स्मूथनेस रहे। उसके बाद सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं सिर्फ आपको लोगों को यहां पे आज नंबर्स दे सकता हूं। नंबर्स हैं 22,000 जो आज का लो है, उसके नीचे मार्केट को होल्ड नहीं करना चाहिए, मार्केट बियरिश नहीं होगा तब तक। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक साइकोलॉजिकली दिमाग में डालिए पॉइंट किस तरीके का है। 22,100 के नीचे मार्केट सस्टेन होना आसान नहीं है अब। ठीक है, नहीं है अब, मतलब स्टॉप लॉस भी मिल गया आपको। ठीक है, और कहां पे बाय करना है वो भी मैंने बता दिया। कौन सा स्पेस ऐसा है जहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग ऊपर की तरफ करनी चाहिए। उम्मीद करिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट ऊपर खुल जाए नीचे खुल जाए, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे, या जो शाम को डाउन ड्रिप आया है, डाउन ये ड्रॉप आया है जो शाम को इवनिंग में, ये वाला, इसको देख करके तो बहुत सारे लोग ने शॉर्ट शायद कर दिया होगा निफ्टी को। तो वो सब तो खतरनाक तरीके से फंसने वाले हैं, ये चीज आप समझ लेना। इन लोगों को
कुछ नहीं, अगर मार्केट यहां पे भी अटका के रखेगी तो प्रीमियम खत्म कर देगी। समझ रहे मेरी बात को? तो कोशिश करिए। और दोस्तों ये मार्केट उस तरीके का नहीं है, देखो एक दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है, उसके बाद अगले दिन ट्रेंडिंग होता है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये कहीं ना कहीं एकदम से मार्केट अपने प्रीमियम को डाउन करने की कोशिश करता है। तो इसलिए मंथली के अंदर ट्रेड कीजिए या फिर नेक्स्ट वीक, मंथली तो खैर कल निकल ही जाएगा, उसमें तो कोई फायदा ही नहीं है, यानी कि नेक्स्ट वीक वाली में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो। ठीक है, ऑप्शन सेलर के लिए तो कोई परेशानी है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियरिटी आप लोगों को दे दी है कि मार्केट के अंदर कल क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप समझ लेना मार्केट बुलिश मोड के अंदर है, अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है मार्केट। मैं 2 दिन से आप लोगों को यही बोल रहा हूं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग हैंड में है। ये लो को बेयर जब तक नहीं बनाएगी तब तक भाई ऊपर कैसे जाएगी। तो जितना 200 के ऊपर आप समझ लीजिए, 200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगी तो 75 पॉइंट तो बहुत फास्ट है, और आप लोगों को मालूम है कि 22,450 तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, बस इतना ही मैं आप लोगों को बोलूंगा। सेल लोअर लेवल के लिए मैंने पॉइंट्स बता दिए आप लोगों को कि किस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, बस इससे ज्यादा आप लोगों को क्या चाहिए। बैंक निफ्टी का ही बता रखा है, और बैंक निफ्टी जो है आज एक्सपायरी हुई है, तो कल 47,200 के ऊपर, तो ये 600-700 तक, 47,600 700 तक जा सकती है। पर मैं मेजरली जो ट्रैक करता हूं वो निफ्टी को करता हूं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी होती है, ऐसी बात नहीं है, पर निफ्टी जो है, निफ्टी बाइंग करने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, ना कि बैंक निफ्टी के अंदर। ये चीज समझ के चलिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सभी को बेनिफिट मिला होगा कल के वीडियो जो मैंने आप लोगों को दिया था। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो ये कैलकुलेशंस वगैरह आप लोगों को देता हूं दोस्तों, ये हवा में नहीं होती हैं, इनके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, तो उस चीज को समझ के चलिएगा। हाँ, 200 के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगा, ठीक है, 200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा मार्केट, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना भाई। ठीक है, एकदम एग्रेसिव बाय मत कर लेना, वो फोर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। सिंपल सी बात है, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, पर अगर कोई बाय साइड में जा रहा है ना, तो वो नेक्स्ट वीक में जाए, कोई परेशानी नहीं है। फिर तो आपको, क्योंकि ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा मार्केट, तो ऊपर घूमता हुआ दिखाई देगा। मार्केट में स्ट्रक्चर जो है, मैं 2 दिन से आप लोगों को बता रहा हूं कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आज भी मार्केट ने 2 दिन पहले का जो हाई था उसको क्रॉस किया है। ठीक है ना, चाहे थोड़े उससे किया हो, तो इसके ऊपर सस्टेन 200 का पॉइंट है ही, 210 के आसपास के ऊपर रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आप लोगों को मालूम है कि कितने टाइम से चला हुआ आ रहा है। तो इसके ऊपर जाने के बाद सिंपल ऊपर की तरफ के रास्ते खुल जाएंगे। हो सकता है कि अगर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा कल, तो ब्रेकआउट ही आ जाए भाई, यही पॉसिबिलिटी है। तो देखो कल क्या होता है, वो सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बस इतनी समझ लीजिएगा बात कि मार्केट बाय ऑन डिप्स है। लेवल्स पे ट्रेड कीजिए जहां आपको कंफर्टेबल लगे, डरना मत भाई। ठीक है, पॉइंट आपको बता दिया है कि आज का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बस, थैंक यू वेरी मच।